भारत के लिए तालिबान ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तालिबान को भारतीय सरकार की बड़ी ज्यादा फिक्र है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा झोल है। उस पर आने से पहले अफगानिस्तान से कुछ मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। हम वन बाय वन पहले वो कवर कर लेते हैं। पहली मेजर अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि रशिया के बाद टर्की ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अफगानिस्तान से अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ वापस नहीं बुलाएगा और उनकी जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एम्बेसी है वो बिल्कुल नॉर्मली ऑपरेट करेगी, जैसे आमतौर पर करती है। टर्की ने अफगानिस्तान में अपने नागरिकों से अपील की है कि वो पैनिक बिल्कुल ना करें और अफगानिस्तान से निकलने के लिए काबुल में स्थित टर्किश एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें। साथ में पिछले कल टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने ऐलान कर दिया था कि वो तालिबान के लीडर्स को होस्ट कर सकते हैं, यानी तालिबान की नई सरकार और नए तालिबानी प्रेसिडेंट के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब है कि टर्की नाटो सदस्य देशों में पहला ऐसा देश हो सकता है जो तालिबान रूल को रिकॉग्निशन दे। दूसरी मेजर अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले कल केओस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अमेरिका को पिछले कल अपने C-17 ग्लोबमास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में 800 के करीब लोगों को एक साथ एक ही C-17 में एयरलिफ्ट करके सिक्योर लोकेशन पर ले जाना पड़ा। हालांकि अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया कि ये सारे 800 के 800 लोग अमेरिकन नेशनल से या इनमें अफगानी भी थे। वैसे जो पिक्चर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें करीब 150 से भी कम सोल्जर्स C-17 ग्लोबमास्टर्स में बैठे हैं। तो आप सोचिए कि 800 लोगों ने कैसे एडजस्ट किया होगा। साथ में अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर केओस इतना ज्यादा हो गया था कि वहां पर ट्रूप्स को हवा में फायर भी करने पड़े। इसके साथ एयरपोर्ट में फायरिंग इंसिडेंट्स में 7 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। तीसरी खबर ANI के हवाले से निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ने 2 एयर इंडिया के प्लेन्स इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए पायलट और क्रू के साथ स्टैंड बाय पर रख दिए हैं। दोनों प्लेन्स अफगानिस्तान जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जो कभी भी किसी भी वक्त अफगानिस्तान में इमरजेंसी इवैक्यूएशन ऑपरेशन के लिए रवाना किए जा सकते हैं। फिलहाल काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कमर्शियल फ्लाइट्स बिल्कुल बंद हैं। नाटो द्वारा वहां पर बस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ही फ्लाई करने की परमिशन दी जा रही है। वैसे कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही है कि भारत ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए जरूरत पड़ने पर C-17 ग्लोबमास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय कर सकता है। चौथी मेजर अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, यानी जिस तरह हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब हैं, वैसे अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री भागकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शरण लेने चले गए हैं। पांचवी मेजर अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित रशियन एम्बेसी की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी तालिबानियों ने उठा ली है, जिसकी जानकारी रशिया के अफगानिस्तान में एम्बेसडर ने दी है। यानी अफगानिस्तान में जितने भी रशियन डिप्लोमेट्स हैं उनकी सुरक्षा तालिबानी करेंगे। बस यही कारण है कि रशिया ने फिलहाल अपनी एम्बेसी को बंद करके वहां से स्टाफ वापस बुलाने का फैसला नहीं किया है। मेन अपडेट की बात करें तो तालिबानियों ने अफगानिस्तान में भारत के 2 बड़े कॉन्सुलेट्स पर लॉक लगाकर उसकी सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। रेफरेंस के लिए आप हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तालिबानियों ने कांधार और हेरात में स्थित भारतीय कॉन्सुलेट्स की बिल्डिंग को लॉक कर दिया है। इसके पीछे तालिबानियों ने सिक्योरिटी रीजंस का हवाला दिया है और कहा है कि जब इंडिया से कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन आएगा ये बिल्डिंग दोबारा से खोल दी जाएगी और उनके हवाले कर दी जाएगी। दोनों जगह पर भारतीय कॉन्सुलेट्स रेंटेड प्रॉपर्टी पर थे और खबर आ रही थी कि वहां पर कुछ अफगानी स्टाफ बचा था, लेकिन तालिबानियों ने ओनर से प्रॉपर्टी की कीज लेकर भारतीय कॉन्सुलेट्स पर लॉक लगाकर चाबी अपने पास रख दी है। सुरक्षा का कारण तो वैसे जायज ही नहीं है, क्योंकि वहां पर एक भी भारतीय स्टाफ नहीं था। वैसे आपको क्या लगता है कि तालिबानियों ने भारतीय कॉन्सुलेट्स पर ताला क्यों लगाया होगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें।